हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल में। तो चर्चा करते हैं कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की जो वरीयता है। बहुत सारे शिक्षक कंफ्यूज थे कि बीपीएससी से बहाल जो भी शिक्षक हैं उसका वरीयता का जो निर्धारण है वो कैसे होंगे। तो आज उसी पर चर्चा करते हैं। जैसे आपको पता है कि बिहार सरकार के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना जारी किया गया है 5 फरवरी 2025 को। तो हम चलते हैं इसी पत्रांक में बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का जो वरीयता निर्धारण हुआ है इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। स्क्रॉल करते नीचे हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वरीयता का निर्धारण। इसको जूम कर देते हैं और पढ़ते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि जो बीपीएससी से आप बहाल होकर के आए हैं TRE-1, TRE-2 और TRE-3 के आधार पर अनुशंसित एवं सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी शिक्षकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयोग की परीक्षा के प्राप्तांक, प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के विभिन्न चरण में प्राप्त अंक तथा केंद्र परीक्षा समिति राजस्व परिषद द्वारा आयोजित विभाग परीक्षा के प्राप्तांक को निम्नवत अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक जेड के अवरोही क्रम में किया जाएगा। अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक जेड की गणना निम्नवत की जाएगी। तो ये है परीक्षा का प्रशिक्षण आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा। कुल प्राप्तांक को हम x मानेंगे, कुल निर्धारित को y और अधिमानता 66%। मतलब यानी कैलकुलेशन जो करेंगे हम इसी आधार पर करेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोग इसको गौर से देखिए। परंतु आयोग की अन्य परीक्षाओं के आधार पर अनुशंसित एवं सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयोग की मेगा सूची के अवरोही क्रम में किया जाएगा। यानी दोस्तों आप लोग को हम समझा रहे हैं, कोई शिक्षक अगर कोई बहाल हुए हैं बीपीएससी से और TRE-1 या TRE-2 से, तो आप लोग कंफ्यूज दूर हो जाइए कि TRE-1 या TRE-2 में से TRE-1 सीनियर होंगे। लेकिन TRE-1 में अब उनका जो वरीयता निकालेंगे हम किस आधार पर निकालेंगे, तो इस लाइन पे यही लिखा हुआ दिया है कि मेगा सूची के अवरोही क्रम में किया जाएगा। यानी 11-12 कि कोई दो शिक्षक हैं, कोई शिक्षक मैथ्स से है और कोई शिक्षक बायोलॉजी से है। तो मेगा सूची में मान लीजिए किसी मैथ का कोई शिक्षक है, उसका मेगा सूची में उसका है 1834, उसका 1834 उसका मेगा सूची अंक है। और कोई शिक्षक दूसरा है जिसका है 1650 मान लेते हैं, तो जिसका जो है 1650 मेगा सूची में होगा वो वरीयता कहलाएंगे और 1834 से वो जूनियर हो जाएंगे। अब आइए दूसरा लाइन में क्या है, किसी पंचांग वर्ष में सीधी भर्ती से भिन्न आधार यानी कि अनुकंपा हो या मेधावी खिलाड़ी हो, यानी कि जो भी खिलाड़ी मेडल लेकर के जो नियुक्त होते हैं उसके लिए नियुक्त सरकारी सेवाओं की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण उनके योगदान की तिथि के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो अनुकंपा से बहाली हो या फिर कोई खेले और मेडल लेकर नौकरी मिले, उसका जो वरीयता का निर्धारण है वो उनके योगदान की तिथि से जोड़ा जाएगा। लेकिन बीपीएससी से बहाल जो टीचर हैं उसका जो है वरीयता उसके मेगा सूची के अनुसार ही वरीयता का निर्धारण की जाएगी। 3 नंबर में हम लोग आते हैं, आयोग की अनुशंसा से किसी सेवा संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक जेड समान होने पर अथवा सीधी भर्ती से भिन्न आधार पर अनुकंपा मेधावी खिलाड़ी यानी कि कोई भी मेडल लेके जो नियुक्त होते हैं पर नियुक्त सरकारी सेवकों के योगदान की तिथि समान होने पर अधिक उम्र वाले सरकारी सेवक वरीय होंगे और जन्म तिथि भी समान होने पर हिंदी वर्णमाला में उनके नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाएगी। आगे चलते हैं, मान्य न्यायालय के किसी अन्यथा आदेश को छोड़कर सीधी भर्ती के मामलों में
आवंटनादेश नियुक्त आदेश निर्गत होने की तिथि के 1 वर्ष के अंदर योगदान करने वाले सरकारी सेवकों की आपसी वरीयता नियुक्ति वर्ष के निर्धारण की जाएगी, परंतु आवंटनादेश नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि के 1 वर्ष के अंदर योगदान नहीं देकर अगले वर्षों में योगदान देने की स्थिति में उनकी वरीयता आवंटनादेश नियुक्ति आदेश वाले पंचांग वर्ष में ना होकर योगदान करने वाले पंचांग वर्ष में निर्धारित की जाएगी। दोस्तों, खबर तो बहुत लंबी है, लेकिन आप लोगों को इतना समझा देते हैं कि जो भी बीपीएससी से शिक्षक बहाल हुए हैं उसका जो वरीयता है उसका मेगा सूची के ही हिसाब से उसका जो है निर्धारण होंगे। तो आप लोगों का कन्फ्यूज दूर हो गया। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि वरीयता का निर्धारण जो है दो नंबर पॉइंट में है। पत्रांक संख्या भी आप लोग याद रखिएगा। पत्रांक संख्या है 2160 और दिनांक 5 फरवरी 2025 को ये जारी हुआ है। तो दोस्तों, आप समूह को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। आप सबसे विनती है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि मेरा मनोबल और बढ़े और आप लोगों के हित में जो ज़रूरत वाला वीडियो है आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।